क्या बोल रहा है? नए कहता है मित्र एक रूप से मत सोचो, निगम से सोचा है तो संग्रह से भी सोचिए, संग्रह से सोचा है विभार से भी सोचिए, विभार से सोचा है रिसूत्र से सोचिए, रिसूत्र से विचारा है तो शब्द से भी सोचिए, शब्द से सोचा है समरूढ़ से भी सोचिए, समरूढ़ से विचारा है तो एवं भूत से भी सोचिए। ये 7 न है। समरूढ़ ने अवरूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है। सद्रूढ़ो अथो अत्रूढ़ो तहे पुण्य सद्धो बने एवं समरूढ़ो जय इंदम पुरंदरो शक्को। ये समरूढ़ ने की व्याख्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से मित्र प्रत्येक द्रव्य अपने वाचक अर्थ में रूढ़ है, इधर देखो मेरी तरफ, महावीर बाकलीवाल जी देखो हाथ किससे जुड़े, एक के जुड़े ना है मित्र। इन्होंने अपने नाम पर महावीर बाकलीवाल शब्द में अवरूढ़ पुरुष है उसी के हाथ जुड़े। अवरूढ़ है महावीर तो हो सकता और भी नाम होंगे, पर उसमें बाकलीवाल आपने रूढ़ कर दिया। इधर देखो कमल, जलज, बैठो बैठो आप परेशान मत हो, जलज। अब प्रकाश भैया जलज, तो जलज जो शब्द है जो जल में उत्पन्न हो उसका नाम जलज। मतलब जलज यानी ओहो मित्र सुधीर भैया, वो वयोवृद्ध विद्वान कब काम में आएगा आपका? देवों के कुमार से पूछो ना। ये शास्त्री जी पंडित जी साहब ये जलज इन्होंने कमल बोल दिया, कमल बोल दिया, तो मेरा प्रश्न ये है जल में क्या शिंगाड़े नहीं होते? जल में क्या काई नहीं होती? जल में क्या धान नहीं होते? जल में क्या जल कुंभी नहीं होती? जल में कितनी कितनी सामग्री होती है, फिर भी सुधीर ने जलज कहते कमल ही क्यों बोला? शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब सुनिए, जिन वाणी का प्रवचन करने के लिए शास्त्र तो पढ़ना पड़ेंगे। बाहर की बात कहने के लिए सुमित पांडे तुम कुछ भी कह जा सकते हो। अब ये हमको साथ नहीं समझ आना तो व्याकरण चाहिए। यहां पर मैंने पंडित से पूछा, सिंगाड़ा भी पानी में होता है बराबर, धान भी पानी में उगते हैं बराबर, सेवाली पानी में होता है, काई जलकुंभी आज बहुत सारी घास पानी में होती है, लेकिन फिर भी जलज कमल यानी रूढ़ज योग, रूढ़ज योग, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो यद्यपि वो भी जलज है, फिर भी रूढ़ी में कमल ही है। ऐसे ही केश लुंचन, तो देश बालक मित्र सुन, क्या कभी भेड़ के बाल खींचते नहीं देखे? लोग सुअर के भी बाल खींचते हैं, लेकिन तब भी केश लुंचन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जहां जिसका प्रयोग वही करना चाहिए। पूज्यता के नाते मुनिराज जब बाल खींचते अपने हाथ से अहिंसा व्रत के पालन करने के लिए, तो उनका केश लुंचन कहलाता है और सुअर के बाल खींचना कहलाता है। आप रोटी खाने जाओगे ना, आप लोग भोजन करोगे ना, तो मालूम आपका भोजन बोले खाना खाने जा रहा है, बोले भोजन करने जा रहा है, और साधु गोचरी को जा रहे हैं, आहार चर्या को जा रहे हैं। सम्मान्य शब्द विराजो, सम्मान्य शब्द रूढ़ी, रूढ़ी। अब माना कि आपके पापड़ी बाल जी बोले, ओ प्रकाश मोदी जी मेरा पटघान करवा दो, मैं हार लेने जा रहा हूं। बोले कहां? बोले किचन में। बोले पारस चैनल पर दिखा देना। बोले भैया मैं अपना चैनल बदनाम नहीं करना मुझे। बोले कहीं ग्रस्तों का भी आहार होता है वो किचन में। अरे मित्र किचन में तो किच किच होती है, यहाँ आलू प्याज पता नहीं क्या क्या बने, उस नाम किचन है। किचन किचन
चौका वो होता है जिसमें आहार शुद्धि, छेद शुद्धि, द्रव शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि, या चारों शुद्धियां हो, उसका नाम चौका है। आप लोग कहां खाना खाते हो? चोरी क्या नहीं हो? पुण्य कमाओ तब चौके में खाने को मिलेगा, नहीं किचन में किच किच करो। ओहो, रितेश समझ क्या नहीं? एक मुर्जाज किसी घर में आ गए, आहार होना प्रारंभ हुआ तो तुम्हारी दृष्टि एक महाराज पर टिक गई, और जब पड़गान करती हो ना तो 3 कम 9 कोटि मुनि देखते, कोई तो आए, कोई तो आए, कोई तो। कितना पुण्य कमाता जी, कितना पुण्य कमाता है। हर दिन भाव बनते हैं, गुरु जी आ जाएं, गुरु जी आ जाएं, मित्र गुरु जी आ जाएं। तो मालूम, आप समझ बालक, एक व्यक्ति तीर्थंकर बन जाता है भावना भाव आकर के, भावना भाव आकर के। धन्य बिन जीवों को। कुछ बच्चे घर में रोते हैं मिठाइयाँ खाने को, तो कुछ बच्चे घर में रोते हैं साधु को मिठाई खिलाने के लिए। कौन श्रेष्ठ? कौन श्रेष्ठ? खाने वाला, खिलाने वाला। मित्र, जब भी पड़गान करने खड़े हो, जितनी रायपुर में 22 पिछियाँ हैं, इन भर का पड़गान मत करो, इनका भी करो। हमारे देश में जितने जितने श्रमण साधना कर रहे हैं, उन सब का भावना से पड़गान करो। जो सामने है उनके हाथ पे ग्रास रखो, जो सामने नहीं है भावना भाव। जितने 2.5 दीप में बीतरागी श्रमण श्रमणियाँ हैं, इन सबके निर्दोष चर्या हो, निर्दोष प्रभावना हो, निर्दोष साधना हो, जिससे ये सिद्ध भगवान बने। विराजो, सोचोगे ना, हाँ, फल टपकेगा। हो। यानी जब वृक्ष लगाया है, वो आम लगी चुके हैं, तो अब क्या चिंता, वो अब सब अपने ही आंगन में टपकने वाले हैं। मोदी, जब वृक्ष लगाया है, दुकान लगाई है, तो मित्र अपनों दिख रहा है कि बाजार में भीड़ है, तो ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे। टेंशन किस बात का? जो है सो है। जितनी देर से आएंगे ना, उतना शुद्ध भोजन खाने को मिलता है। आइए, समवरूढ़ ने क्या कह रहा है? वाच्यवाचक, वाच्यवाचक। तो जिस प्रत्येक पदार्थ अपने वाचक अर्थ में आरूढ़ है। सुनो ध्यान से, जैसे पानी में उगने वाला कमल, ठीक है, ध्यान दो, आपको थोड़ा भी व्याकरण पढ़ा होगा तुमको सब समझ में आएगा। पानी में उगने वाला कमल, ठीक है, उस कमल ने अपना वाचक चुन के रखा है। कमल तो उसके लिए आरूढ़ है, गौ, गाय। एक पशु के लिए आरूढ़ है। अब जो वाचक शब्द है, शब्द क्या? गौ, ये वाचक हो गया, और वस्तु कौन है? पशु। तो अब दो तरफ से देखना है। वाचक के लिए रूढ़ है गौ, और वाचक के रूढ़ है वाचक। शिष्य तो गुरु के लिए शिष्य, गुरु के लिए शिष्य, और शिष्य के लिए गुरु। महात्मा सरस्वती, इसमें लगाओ वाचक भाव। रूढ़, शिष्य शब्द शिष्य के लिए वाचक है, और वाचक क्या है? शिष्य। गुरु शब्द गुरु के लिए अब रूढ़ है। वाचक कौन है? गुरु शब्द। वाचक कौन है? गुरु। तो ऐसे वाचक के लिए वाचक शब्द रूढ़ है। तो इसी प्रकार से वाच्य के लिए वाचक रूढ़ है, तो वाचक के लिए वाच्य भी रूढ़ है। ओला, इधर देखो मेरी तरफ। ओ ज्ञानी ओला, क्या हुआ? ओला किसकी याद आई? यहां है क्या? ओला, वो आकाश से गिरने वाला।
ओला, तो ओला सुनते ही या ओला नहीं होने पर भी नरेंद्र भैया ओला दिखने लग गया, विनोद भैया ओला दिखने लग गया। जब ओला शब्द सुनते ही तुमको ओला दिखने लग गया, अंदर है नहीं है, ज्ञान में गे आने लग गया। जैसे ओला शब्द सुनते ही तुम्हारे मस्तिष्क में ओला दिखने लग गया, ऐसे भगवान महावीर सब सुनते ही तुम्हारी आंखों के सामने महावीर आ जाएं और गुरु शब्द आते ही गुरु आ जाएं और मोक्ष सुनते ही मोक्ष झलकने लग जाए। इसका नाम वाच्यवाचक भाव का सुंदर भाव है। अब विनी भैया, तन्मय, बालक, एक वो प्रवचन जो बाहर की ताली बजाए, एक वो प्रवचन पदार्थों का बोध करा करके सभा के अंदर आप अनुभव करा दो कि कोई विशिष्ट ज्ञान गे की व्याख्या चल रही है, झलके कि आने वाला महसूस करके जाए हमने अपना समय बर्बाद नहीं किया है, हमारा अभाग्य कि मेरा इतना अज्ञान हटा है। मतलब कुछ ऐसा उपदेश करो कि सभाओं के अंदर लोगों के अंदर उमंग आए, दूध पीने वाला जैसे ताजगी महसूस करके जाता है, ऐसा जिनवाणी सुन करके कल मालूम जितने लोग पंडाल के बाहर हुए, मालूम हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट, जैसे कोई बहुत बड़े हाल से निकले हो। समझ गए ना मित्र? यदि उपदेश के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट न हो, वो अंदर में वैराग्य न हो, तो उपदेश क्या सुना? समरूढ़ शब्द रूढ़ो तो अर्थ रूढ़ो से हो, तो पहले शब्द में रूढ़ अर्थ, वो अर्थ में रूढ़ शब्द, समरूढ़। शब्द भेद के साथ अर्थ भेद, शब्द भेद के साथ अर्थ भेद, अर्थ भेद के साथ शब्द भेद। जैसे भणई शब्द रूढ़ जय इंदो, इंद्र, पुरंदरो पुरंदर और शक्र, ये तीनों इंद्र के नाम है, इंद्रो, पुरंदर, शक्र। लेकिन शब्द भेद होने से अर्थ भेद रूढ़ है। कैसे? इंद्र जो ईंधन क्रिया में लीन ऐश्वर्य से युक्त है, उसका नाम तब इंद्र है, वही रूढ़ है उसके लिए, ऐश्वर्य से युक्त के लिए इंद्र रूढ़ है। जब कहा शक्र जो समर्थवान है, जम्मू द्वीप को पलटने की सामर्थ्य रखता सौधर्म इंद्र, लेकिन पलटेगा नहीं कभी, क्षायक समदृष्टि है, तब वो शक्र है। पुरंदर पुरों को विदीर्ण करने, नष्ट करने की सामर्थ्य रखता इंद्र, उसका तब नाम होता पुरंदर। जैसे सुनिए, आपके पास चलते हैं, ज्ञानी सुरेश चूड़ी वाला मित्र, जिस दिन शादी होने जा रही थी, आपकी बारात जा रही थी, तो लोग खड़े खड़े अपरिचित लोग तुम्हारा क्या नाम ले रहे थे? हैं? सुरेश बोल रहे थे, ओ एक दिन के राजा, दूल्हा राजा, मतलब जिसकी शादी होने जा रही है, सिर पर मोर रखा हुआ है, घोड़ी पर बैठा हुआ है, दूल्हा राजा कहला रहा है, ये उस समय के लिए रूढ़ है। तब तुम क्या थे? दूल्हा राजा। और जैसे ही मंडप पे पहुंचे और भोजन तुम्हारे लिए परोसा गया, तब क्या वो कौन सा भोजन हो रहा था? रोटी तो रोज खाते हैं आप, कुंवर कलेवा देखा, कुंवर कलेवा रूढ़ हो गया, कुंवर कलेवा। यानी भोजन तो आप भी करते हो, अभी अभी मालूम मंडप से धीरे धीरे लोग खिसक रहे हैं, क्यों? आप समझते हो, मैं समझता हूं, ये सब धोती दुपट्टा बदलने चले गए। बोले क्यों? आहार देने जा रहे हैं, आहार देने। लेकिन आपकी माँ कभी नहीं कहती बेटे को आहार देने जा रहा हूं, वो भोजन कराती है, वो महाराज को आहार कराते हो, ये रूढ़ है। हो रूढ़ है। ऐसे ही शब्दों के साथ खेलो तो कभी अर्थ के साथ खेलो, और शब्द अर्थ दोनों को छोड़ करके निज आत्मा के साथ खेलो। इसका नाम तत्वोपदेश है। इसलिए विशाल बैठो ज्ञानी, तो मतलब विशालता चाहिए है, तो विश्वास रखिए, जिन जिन जीवों को वक्ता बनने की इच्छा है, उन्हें वक्ताओं को सुनना चाहिए।
जितना श्रेष्ठ वक्ता बनना चाहते हो सुमित पांड्या, तो आप जितने श्रेष्ठ वक्ताओं को सुनोगे, सुनने से वक्तत्व कला आती है और पढ़ने से ज्ञान कला आती है। ज्ञान कला चाहिए तो एकांत में पढ़िए, ध्यान चाहिए एकांत में जाइए, और ज्ञानी वक्ता बनना है तो भीड़ के सामने आइए। ओहो, घर के कोने में सासू की बेटी के सामने शेर बन के आना कोई बड़ी बात नहीं है। देश की सीमा के सामने तुम सैनिक बन के आओ तो समझो तुम कितने वीर हो। अपनी पत्नी के सामने ज्ञान छाटो, ये बड़ी बात नहीं है। धर्म सभा में आकर के बैठ के प्रवचन करो तब बड़ी बात कहलाएगी। समरूप नहीं कह रहा है। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक अंतिम शब्द सुनिए। ज्ञानी ये 3 सागर जी शमवरूढ़ ने अंतिम शब्द क्या बोला? जो निज को आरूढ़ करता है। 400 जी सर्वाह सिद्धि में राजवार्तिक में जो सको रूढ़ करता है उसका नाम समवरूढ़ है। नृगंत सागर जी समवरूढ़ नहीं कहता है। यदि समवरूढ़ नहीं होगा तो स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा, स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। निज निज को आरूढ़ किए उसका नाम समवरूढ़ है। मेरी आत्मा स्वतंत्र है, आप लोगों की आत्मा स्वतंत्र है, ऋषभ देव की आत्मा स्वतंत्र है, भगवान महावीर की आत्मा स्वतंत्र है, अपने अपने में आरूढ़ है। ये ऐसा नहीं मानोगे तो मेरे मित्र सबके स्वभाव एक से हो जाएंगे। और ज्ञानी विविचारी तो सदाचारी भी विविचारी कहलाएगा और विविचारी भी सदाचारी कहलाएगा। नहीं, सदाचारी सदाचारी है, विविचारी विविचारी है। इंद्र इंद्र है, जिनेन्द्र जिनेन्द्र है, रौद्र रौद्र है, चक्री चक्री है, वासुदेव वासुदेव है, कामदेव कामदेव है। यानी सब अपने आप में रूढ़ है। इसका नाम है समवरूढ़ है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र पर पुनः चर्चा करूंगा, आगे अपन करेंगे चर्चा। एवं भूत नहीं की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की